दोस्तों, अंतरिक्ष रहस्यों से भरा पड़ा है और इस रहस्यमय दुनिया के बारे में हर कोई जानने की इच्छा रखता है। दिन के समय आसमान का नीला रंग और रात को दिखाई देने वाले तारे और चंद्रमा सबका मन लुभा लेते हैं। इसके साथ ही अंतरिक्ष ऐसे रहस्यों से भरा पड़ा है जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग 1 बाय 1 करके ऐसे रहस्यों के बारे में जानेंगे जो शायद ही आप लोगों ने सुना होगा। इसे जानने समझने के लिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। और वीडियो को लाइक करके हमारी टीम का हौसला बढ़ाएं, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके आप तक पहुंचाने का काम करती है। आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं। तो कभी आप लोगों ने सोचा है कि अंतरिक्ष पूरी तरह से शांत रहता है? ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली ध्वनि तरंगों को ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है, जबकि अंतरिक्ष के खालीपन में वायुमंडल नहीं है। वहां तारों के बीच का क्षेत्र हमेशा साइलेंट रहता है। दुनिया में वायुमंडल और हवा के दबाव से ध्वनि की तरंगें ट्रेवल करती हैं, जिसकी वजह से ही धरती और दूसरे प्लैनेट्स पर हमेशा शोर बना रहता है, लेकिन अंतरिक्ष बिल्कुल भी शांत रहता है। इसके अलावा अगला जो तथ्य है वो है चांद पर अपोलो अंतरिक्ष यात्री के फुटप्रिंट शायद कम से कम 100 मिलियन सालों तक मौजूद रह सकते हैं। ऐसा कैसे, क्यों? एक्चुअली चांद पर वायुमंडल नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वायुमंडल नहीं है, वहां हवा और पानी भी नहीं है। इसीलिए अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों के निशानों को चांद से मिटाया या फिर धोया नहीं जा सकता। इसका मतलब वहां उनके फुटप्रिंट, रोवर प्रिंट, स्पेसशिप प्रिंट और डिस्कार्टेड मटेरियल लंबे समय तक मौजूद रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वे हमेशा के लिए वहां मौजूद रहेंगे, क्योंकि चांद का भी एक गतिशील वातावरण है। वहां निरंतर सूक्ष्म उल्कापिंडों की बौछार होती रहती है। इसका मतलब चांद पर धीरे धीरे कटाव चलता रहता है, जिससे देर से ही लेकिन ये सारे निशान और जितने भी ये वहां पर डिस्कार्डेड मटेरियल हैं वो छिप सकते हैं, वो दब सकते हैं, लेकिन उसके लिए मिलियंस ईयर लग सकते हैं। अगला जो तथ्य है वो है, क्या आपने कभी सुना है कि एक ही धातु के 2 टुकड़ों को अंतरिक्ष में टच करवाया जाए तो वो हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ जाएंगे? ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली इस अद्भुत प्रभाव को कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धातु के इंडिविजुअल टुकड़ों के एटम्स को नहीं पता होता कि वे धातु से अलग टुकड़े हैं, इसलिए वे एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ हवा और पानी टुकड़ों को अलग कर देती है। उसके बाद अगला जो रहस्य है वो है शुक्र पर तेज हवाएं चलती हैं। एक्चुअली शुक्र को नारकीय ग्रह भी कहा जाता है, अर्थात नरक के समान, क्योंकि इसकी सतह पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और उच्च दबाव वाला वातावरण है। 1970 के दशक में सोवियत यूनियन द्वारा भेजे गए 10 हैवी शिल्डेड वेनेरा अंतरिक्ष यान इसकी सतह पर कुछ ही मिनट के लिए टिक सके थे, लेकिन इसके सतह के ऊपर का वातावरण काफी अजीब है। वैज्ञानिकों ने पाया कि इसकी ऊपरी हवा ग्रह के घूमने की तुलना में 50 गुना अधिक तेज है। यूरोपियन वीनस एक्सप्रेस स्पेसक्राफ्ट, यानी जिसने 2006 से 2014 तक शुक्र की परिक्रमा की थी, लंबे समय तक एक हवा को ट्रैक किया और इसमें होने वाले बदलावों को पता लगाया। साथ ही यह भी पता चला कि तूफानी ताकत वाली हवाएं समय के साथ और भी मजबूत होती जा रही हैं। उसके बाद अगला जो रहस्य है, अंतरिक्ष में शराब का बादल है। यह सुनकर शराबियों के चेहरे पर अवश्य मुस्कान आ गई होगी कि अंतरिक्ष में भी शराब का बादल है। काश कहीं बरस जाता तो मजा ही आ जाता, बट ऐसा नहीं है मित्रों। अंतरिक्ष में एक्विला नाम के एक तारा मंडल में एथिल एल्कोहल का एक विशाल बादल मौजूद है। यह साधारण बादलों की तरह नहीं है, इसका आकार इतना बड़ा है कि हमारी कल्पना से भी फिट नहीं बैठता। यह बादल हमारे सौर मंडल से 1000 गुना बड़ा है। इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 10,000 प्रकाश वर्ष की है, अर्थात यहाँ प्रकाश को भी पहुंचने में करीब 10,000 साल लग सकते हैं। अगला जो रहस्य है वो है अंतरिक्ष में एक ऐसा ग्रह मौजूद है जहां कांच की बारिश होती है। यह सुनने में काफी डरावना लगता है, लेकिन सच है। अंतरिक्ष में एक ऐसा ग्रह भी मौजूद है जहां कांच की वर्षा होती है। यह बिल्कुल नर्क जैसा प्रतीत होता है, जहां चारों तरफ कांच ही कांच गिर रहे हो। वहां पर कैसा महसूस हो सकता है? HD 183733b से जाना जाने वाला यह ग्रह हमारी धरती से 6
63 प्रकाश वर्ष दूर है। यहाँ चलने वाली हवाओं की रफ्तार काफी तेज होती है, जो 8700 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। यह धरती पर चलने वाली हवाओं की रफ्तार से 20 गुना ज्यादा है। इस ग्रह पर होने वाली कांच की बारिश का कारण सिलिका से बना वायुमंडल है। सिलिका दिखने में एक कांच जैसा पदार्थ प्रतीत होता है। इस ग्रह के वायुमंडल में इस सिलिका के बादल बनते हैं और बरसने पर ये सिलिका ठंडा होकर कांच के रूप में गिरते हैं, जिसकी रफ्तार गोले की रफ्तार से भी तेज होती है। आप समझ सकते हैं कि वहां की हालात कैसा नजर आ रहा होगा। तो एक नर्क से, वाकई में नर्क से बड़ा नर्क हो सकता है। उसके बाद क्या कभी आपने सोचा है, जब भी हम अंतरिक्ष के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग में ख्याल आता है कि अंतरिक्ष में सब दिखाई कैसा देता होगा, आवाज कैसी आती होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में गंध कैसी आती होगी? वहां बदबू आती है या फिर खुशबू? तो एक्चुअली स्पेस में कोई भी अंतरिक्ष यात्री अपना स्पेस सूट नहीं उतार सकता, क्योंकि अगर वे ऐसा करेंगे तो वापस आने के लिए जिंदा नहीं बचेंगे। ऐसे में अंतरिक्ष की गंध को वहां कोई महसूस नहीं कर सकता। हमें अंतरिक्ष की गंध का पता केवल अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस सूट और उनके औजारों से ही पता चल सकता है। इन्हीं स्पेस सूट की जांच करके अंतरिक्ष की गंध का पता लगाया जाता है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च से पता लगाया कि हमारी आकाश गंगा का केंद्र स्ट्रॉबेरी की तरह महकता है। मतलब अंतरिक्ष की खुशबू बिल्कुल किसी बेरी की तरह होती है। इसके पीछे की वजह आकाश गंगा के केंद्र में बनने वाला एथिल फॉर्मेट है, जो बेरी के अंदर भी पाया जाता है। तो इतने सारे रहस्य छिपे हुए हमारे अंतरिक्ष में जानकर कैसा लगा, कैसा इंफॉर्मेशन लगा, प्लीज आप कमेंट में जरूर बताते रहे। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके हमारी टीम का हौसला भी बढ़ाते रहें, क्योंकि इस टाइप की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके आप तक पहुंचाते रहने का काम करते हैं। मिलते हैं अगले किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।